अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करें। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है आज बेहद फरमाइश पर जो है ना पेपरोनी पिज़्ज़ा जो है वो तैयार होने जा रहा है। पेपरोनी पिज़्ज़ा बहुत पसंद किया जाता है लोगों को और बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है। तो मैंने सोचा कि पेपरोनी पिज़्ज़ा बनाएं और चिकन लॉलीपॉप बनाएं। तो चिकन लॉलीपॉप और पेपरोनी पिज़्ज़ा बनने जा रहा है। और आज हमारे पास एक गेस्ट होंगे जो शुगर के बारे में, जो शुगर पेशेंट हैं वो लोग तैयार हो जाएं, पेन और कागज़ रख लें ताकि आप अपने बारे में मालूमात कर सकें। और ये तीनों चीज़ें इंशाल्लाह भी आज के प्रोग्राम में होंगी। टाइम कम, मुकाबला सख्त और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डो जो हमने बनाकर तकरीबन कोई इसके ऊपर जो है ना सेट करके रखा हुआ है 1 घंटे से, रैप करके अपना एल्युमिनियम रैप करके। और इसमें हमने लिया आधा किलो मैदा, 1.5 खाने का चम्मच खमीरा, 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चाय का चम्मच चीनी, आधा चाय का चम्मच नमक और नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी से इसको गूंद कर तकरीबन इसको आपने 2 घंटे के लिए रेस्ट दे देना है। जब ये डबल हो जाए, फूल जाए, और डबल होने का मतलब है जितनी बड़ी डो आपने गूंदी है उसका कम से कम डबल हो जाना चाहिए। तो डबल जब हो जाए फिर उसके बाद आप जिस ट्रे पे लगाना चाहते हैं। आज मैंने सोचा कि गोल वाला पिज़्ज़ा तो हम रोज़ बनाते हैं, हमने सोचा कि आज चौकोर पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो ये हमने इस तरह से इसको जो ओवन की ट्रे होती है उसके ऊपर लगाया और इस पर मैंने जो है ना बटर भी लगा के रखा हुआ है, ठीक है, ताकि ये एक तो राइस हो, दोबारा से फूले। इसलिए कि इसको एक दफ़ा तो हमने वैसे रेस्ट दे दिया 2 घंटे, उसके बाद उसको बेल लिया, बेलने के बाद उसको बिछा लिया इसके ऊपर और फिर इसको दोबारा से हमने इसे 1 घंटे के लिए वैसे ही छोड़ दिया। आधा घंटा वैसे काफ़ी होता है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप उसको 2 घंटे के लिए भी, 1 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जो है पिज़्ज़ा सॉस, जो तैयार पिज़्ज़ा सॉस होता है वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमने तैयार पिज़्ज़ा सॉस जो है उसको लगा लेना है, ठीक है। और यहाँ कम से कम 1 प्याला, ये देख लें 1 प्याला, बड़ा पिज़्ज़ा है इसलिए 1 प्याला सॉस चाहिए होगा, ठीक है। इसको हमने इस पर डालना है और इसको आपने अच्छी तरह से फैला लेना है, ठीक है। चलिए जी, ये हमारा, और पिज़्ज़ा सॉस जो है ना वो हर जगह पर मिक्स होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप एक साइड पर ज़्यादा हो और एक साइड पर कम हो, आराम से इसको आपने लगाना है, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। इसको पिज़्ज़ा सॉस लगाते हुए मैं आपको 1-2 चीज़ें और भी बता दूं। तो जो आपको सब्ज़ियां पसंद है वो आप सब्ज़ियां इसमें ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जो मैं डाल रहा हूँ वही डालें। किसी को शिमला मिर्च पसंद नहीं होता, किसी को प्याज पसंद नहीं होती, तो इस तरह से आप अपने सब्ज़ियाँ जो है, पसंदीदा सब्ज़ियाँ जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। इसके बाद मेरे पास है प्याज, ठीक है, इसको हमने इस तरह से ऐड कर दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऐड करें। इसके बाद आ गई शिमला मिर्चें, आप ऑलिव भी डाल सकते हैं, आप इसमें जो है ना और दूसरी सब्ज़ियाँ भी ऐड कर सकते हैं। हेलिपिनो वगैरह भी डाल सकते हैं, जो हेलिपिनो उसमें जो होता है अपना क्या नाम है, सिरके में मिर्चें जो होती हैं वो वाली, वो टेस्टी होती हैं, बड़ी खट्टी सी, थोड़ी सी स्पाइसी सी। ऑरिगानो लाजमी डालें, इसका फ्लेवर ऑरिगानो से बनता है। आधा चम्मच ऑरिगानो को आपने फैला देना है इसके ऊपर अच्छी तरह, ताकि हर बाइट पर ऑरिगानो आ जाए। इसके बाद आपने मोज़रेला चीज़, तकरीबन ये मेरे पास 300 ग्राम के करीब मोज़रेला चीज़ है, या पिज़्ज़ा चीज़। और दूसरा एक और वो ये कि चेडर और मोज़रेला दोनों को बराबर बराबर क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। और एक बना बनाया पिज़्ज़ा सॉस अपना चीज़ आता है, उस पर लिखा होता है पिज़्ज़ा चीज़, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला चीज़, आपको कौन सा पसंद है। लेकिन इसमें जो कॉटेज चीज़ होता है वो इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। इसमें चेडर, अगर आप चेडर और मोज़रेला को मिलाना चाहते हैं तो आधा चेडर होगा, आधा मोज़रेला होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और बात
जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि इसको हम 200 सेंटीग्रेड पर जो ओवन होता है उसके अंदर हम इसे बेक करेंगे सिर्फ 8 मिनट के लिए। ठीक है, ये पिज़्ज़ा हमारा 8 मिनट में परफेक्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा इसको बेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमने इसमें वो डाल दिया चीज़। अब मैं पेपरोनी लगाने जा रहा हूँ। पेपरोनी लगाने का तरीकाकार ये है कि ऐसे करके एक एक पीस आप लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, जितना आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं, इसलिए कि घर का है। बाहर अच्छा, ये पेपरोनी मिलता कहाँ है, ये एक सवाल अक्सर मुझे लोग पूछते हैं। तो कंपनी का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन जो लोग फ्रोज़न चीज़ें बेचते हैं, ठीक है, जो कंपनियां फ्रोज़न चिकन, उसमें आपको क्या चिकन नेगेट्स, इसके अलावा और भी बहुत सारी फ्राई रेडी टू कुक वाली चीज़ें जो सेल करते हैं, उनके पास ये आपको आजकल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से ये लें और इस्तेमाल करें। ठीक है, आज ये आपके लिए मुश्किल मैंने आसान कर दी, इसलिए कि बाद में मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि ये पेपरोनी मिलेगी कहाँ। ठीक है, तो ये है चिकन पेपरोनी, और जो थोड़ी सी रेड कलर की होती है, अब वो भी सवाल आएगा कि आपने जो इस्तेमाल की थी तो वो तो येलो कलर की है, तो ये तो रेड वाली तो है नहीं, तो तो वो जो है ना बीफ की होती है। ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगी बड़े किसी स्टोर पे। आजकल सब चीज़ें मिल रही हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो रेड वाली चाहिए तो रेड वाली ले लें, या अगर चिकन वाली इस्तेमाल करना चाहते हैं, अच्छा इसमें सारे स्पाइसेस वगैरह सब चीज़ें मौजूद होती हैं, तो आपको अलग से कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अपनी मर्ज़ी से आप हाफ़ जो है चिकन वाली पेपरोनी, हाफ़ जो है बीफ वाली पेपरोनी, इस तरह से भी दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, तो आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, ये आप देख लें मैं किस तरह तैयार कर रहा हूँ, और बिल्कुल आपने भी इसी तरह इत्मीनान के साथ, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, और इस पिज़्ज़े को खूबसूरत तरीके से तैयार करना है। चलें जी, ये हो गया काम ख़त्म, और सारी चीज़ें लग गई जल्दी जल्दी इतनी देर में, ये हो गया तैयार। और अब ये जाएगा बेक होने के लिए। कितने 200 सेंटीग्रेड पर सिर्फ 8 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी हमारी तैयार हो जाएगी। ठीक है जी, चलते हैं इसको बेक करने के लिए छोड़ते हैं, और उसके बाद बाकी काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलें, ये चला गया पेपरोनी पिज़्ज़ा। अब आ जाते हैं आज का दूसरी रेसिपी की तरफ, और वो है लॉलीपॉप। बेसिकली ये लॉलीपॉप बनता कैसे है ये मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है पेपरोनी पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है और आपके सामने मौजूद है, और बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार और धमाकेदार जो है ना पिज़्ज़ा तैयार है। ये देखिए, इसका जो कलर है, इसकी जो सेटिंग है जो हमने की है, उसके बाद इसका रिज़ल्ट आपके सामने मौजूद है। अब हम जा रहे हैं लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए। अच्छा, जो रान का पीस होता है, रान को लेने के बाद ऊपर से कट लगाएंगे यूँ करके, ठीक है, छुरी से, और उसके बाद इसके सारी मीट को नीचे की तरफ खींचेंगे ऐसे करके। ठीक है, ये देख लें, रान के ऊपर हमने छुरी से पूरी तरह से अच्छी तरह से कट लगा लिया, और लगाने के बाद इस पूरे मीट को आहिस्ते आहिस्ते खींचना शुरू करें, और ये सारा मीट यहाँ आ जाएगा। इसको हम कहते हैं लॉलीपॉप। ठीक है जी, ये लॉलीपॉप जो है मैरिनेट होगा। पहले मैरिनेट करने के लिए इसमें हमें चाहिएगा हॉट चिली सॉस 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, और इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर तकरीबन आधा चम्मच। ठीक है जी, अब मैं इसमें सारी चीज़ों को कर लूँगा मैरिनेट, सारे चिकन के पीसेस को। और यहाँ दूसरी तरफ हमने इसका एक बैटर बनाना है, जिसके अंदर हमने डालना है मैदा 1 कप, चावल का आटा आधा कप, और कॉर्नफ्लावर आधा कप। ठीक है जी, ये हमने डाल दिया। इसके अंदर गार्लिक पाउडर 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच,
सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच और नमक भी 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर लेनी है। और अब ये हो गया मिक्सिंग हमारी कंप्लीट। ठीक है जी, ये पाउडर तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर चिकन को हमने किया इस सॉस के अंदर अच्छी तरह से मैरिनेट, और इसके बाद ऐसे करके उठाएंगे इसको, जहाँ डंडी जिस तरफ से, और उस पर लगाएंगे मैदे पे, हल्का सा लगाएंगे इसको, बहुत ज़्यादा ओवर कोटिंग नहीं करनी है हमने। ठीक है, और इसको ऐसा करके इसका सारा जो एक्स्ट्रा मैदा है वो निकाल लिया और उसको फ्राई करने के लिए डाल दिया। ठीक है, ठीक है जी, इस तरह से हमने इसे मैदे पे लगाते जाना है और झटकना है, सारा एक्स्ट्रा मैदा निकल गया। उसके बाद आपने इसे डाल दिया फ्राई होने के लिए। बहुत अच्छा, ये स्टार्टर के तौर पर जब आपके मेहमान आ रहे हों तो आप उनको स्टार्टर के तौर पर इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा जाता है ये। और चिकन लॉलीपॉप दुनिया भर में मशहूर डिश है और सिंपल वे बता दिया मैंने आपको बनाने का। और ये ठंडा होने के बाद भी इसका कमाल ये है कि ये सिर्फ गरम नहीं, बल्कि इसके अंदर क्वालिटी ये है कि जो हमने बैटर बनाया है ना, ये आपका चिकन लॉलीपॉप ठंडी होने के बाद भी क्रिस्पी रहेगी। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा ओवर जो है ना, आपने वो नहीं लगाना, क्या नाम है, बैटर डबल नहीं करना, सिंगल रखना है इसको। ठीक है, जैसे कि हम ब्रोस्ट के लिए डबल करते हैं ना, तो ये आपने इसको सिंगल में रखना है। तो इसको हम कर रहे हैं फ्राई और इसको डिश आउट करेंगे। इसके बाद हमारे पास गेस्ट होंगे और छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार पेपरोनी पिज़्ज़ा और चिकन लॉलीपॉप दोनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। और मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था कि डायबिटिक का जो मसला है एक बहुत गंभीर मसला है। उसके लिए हमने आज हर्बलिस्ट, इंटरनेशनल हर्बलिस्ट जो हैं वो फ़हीम साहब को बुलाया है और पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और साथ में कुछ अरसे जो है ना दुबई में होते हैं, कुछ अरसे सऊदीया में होते हैं, पाकिस्तान में होते हैं, कराची में होते हैं और उसके साथ मुल्तान में होते हैं। और इसके अलावा पूरी दुनिया में इनके जो मेडिसिन हैं वो लोगों तक पहुंचते। एक सवाल आया था पिछली दफ़ा जब फ़हीम साहब हमारे शो में आए थे कि ये जो हर्बल मेडिसिन होता है ये क्या किडनी यानी कि गुर्दे पे असर करता है या नहीं करता है। तो पहले सवाल इसी से शुरू कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप, खैरियत से ठीक ठाक? माशाल्लाह माशाल्लाह। बस सबसे पहले तो आपकी टीम को, जीटीवी को और देखने वाले नाज़रीन को सलाम भी, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, दुआएं भी। थैंक यू। और ये बड़ा ही अहम सवाल है और अक्सर सुनने में आता है, 2-4 सवाल और इससे रिलेटेड है। जी जी, मगर ये बड़ा अहम सवाल है तो इसमें मेरा एक जवाब होता है। जी जी। एक जवाब तो इस सिलसिले का ये बनता है कि जब भी जितने भी गुर्दे खराबी के मराकिज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर, डायलिसिस सेंटर है, जस्ट लाइक SIUT, हाँ बिल्कुल, आप एक दिन के लिए वहाँ चले जाएं। ठीक है। और वहाँ जितने भी मरीज आ रहे हैं ना, तो आप किसी पे यकीन ना करें, उनसे डायरेक्टली पूछें हाँ, कि आप इस हालत तक, इस नौबत तक कि आपसे डायलिसिस हो रहे हैं रोजाना, हफ्ते में 3 बार 4 बार, कैसे पहुंचे। सही बात है। यकीन कीजिए, ये खुद जाती तौर पे मैं कर चुका हूँ। 1000 में से 999 मरीज जो इस वक्त मशहूर इलाज है, तरीका इलाज, उस तरीका इलाज की वजह से डायलिसिस तक पहुंचा। और कोई 1000 में एक है जो ये कहेगा कि मैं हकीमी दवा या हर्बल मेडिसिन यूज सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमें एक चीज़ को समझना होगा कि जब से ये दुनिया बनी तकरीबन 25,000 साल, 1,24,000 पैगम्बरान इस्लाम वो आए, जब से हर्बल इलाज दुनिया में राइज है। और कोई बीमारियां इस तरह नहीं हुआ करती, लोग इस तरह मूजी अमराज में नहीं मरा करते थे। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, डिस्लिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, कोई बीमारी आप तारीख की किताबों में उठा के देखें। हाँ, बिल्कुल। किताबें पढ़ने में तो हमें एक बड़े बूढ़े कहते हैं अल्फाज को अच्छी नहीं मौत आती है। सही बात तो उसमें आप ये अर्तगल ड्रामा है ये देख लें, उस्मान ड्रामा है ये देख लें कि एक हल्की फुल्की बीमारी और वो ठीक हो जाती थी जड़ी बूटियों से। इवन के कोई जहरीली चीज काट ले, कोई जहर खिलाने का उस टाइम पे बहुत बड़ा रिवाज हुआ था। बिल्कुल, उसके भी तोड़ जड़ी बूटियों से मुमकिन है।
सही बात। जबकि हमारे यहाँ तो आज तक हम एक पेन किलर नहीं बना सके, हाँ जो कि मशहूर पेन किलर है, मगर वो पेन किलर नहीं है, पेन मैनेजमेंट है सबको हाँ पता है। हाँ बिल्कुल और सही उसकी बात। वजह से दीगर बीमारियां हाँ भी। वो वक्ती तौर पे है। तो हमें ये समझना होगा जो तरीका इलाज कुरान और हदीस से भी साबित है। 1,24,000 पैगम्बरान इस्लाम की सुन्नत है, 25,000 साल से दुनिया में राइज है। इन 50 सालों में ऐसा क्या हुआ, उसको पसे पुष्ट डाल दिया गया और नए तरीके इलाज पे इतना यकीन किया सही गया। बात है। बहुत सारी बातें कि जिस तरह साइड इफेक्ट है, या हकीम अपनी अद्वियात के अंदर एस्टेरॉइड, मैं आपको ये जो एस्टेरॉइड वाली बात है ये इतनी मुज़ेका खैज है कि ये एलोपैथिक में तो आप यूज़ कर रहे हैं ना। हाँ कर रहे हैं। और बता के जो कर रहे हैं। हकीम नहीं है, या तो रजिस्टर्ड हकीम नहीं है हाँ या ख़ानदानी हकीम नहीं है, तो अपनी दवाओं को फौरी असरअंदाज करने के लिए वो फिर यही अंग्रेजी दवाएं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। पीस के डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि वो फौरन रिजल्ट आ रहा है। जी बिल्कुल। तो वो भी कोई नई अचंभे की बात नहीं है, कोई सही नई बात। चीज़ नहीं है। हाँ सही वो बात। आप ऑलरेडी दिन रात गली कूचों में दवाएं मिल रही हैं, आप ले बिल्कुल रहे मिल हैं। रही हैं। हाँ बिल्कुल मिल रही हैं। ये एक छोटा सा एक बिल्कुल इसका बिल्कुल। जवाब नहीं भी है, नहीं जिस पर आप खुद बहुत। एक्सपेरिमेंट मैं सिर्फ एक बात आपसे भी पूछना चाहूँगा कि एक लोगों में जो एक यकीन था ना पहले कि यार इस चीज़, एक तो यकीन भी ख़त्म होता जा रहा है इंसान के अंदर से, ठीक है। अच्छा दूसरी एक चेंजेस जो आई है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, मैं आप पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा ना, हमारी हुक्मा हजरात की बात कर रहा हूँ। मैं तो बहुत रिसर्च करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, दुनिया भर घूम के 25 साल मैंने दुनिया का चक्कर लगाया है, यूं यूं गोल गोल। तो इस वक्त आपको पता है हर्बल जो मेडिसिन है पूरी दुनिया में, हमें तो वो लोग एलोपैथिक मेडिसिन खिला रहे हैं और ख़ुद जो है ना हर्बल मेडिसिन खा रहे हैं, और ऑर्गेनिक जो सब्जियां हैं, ऑर्गेनिक राइस हैं, ऑर्गेनिक जो गंदम है वो हम खा रहे हैं, वो लोग खा रहे हैं, और हम जो है वही केमिकल वाली चीज़ें जो है ना वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और केमिकल वाली बिल्कुल ऐसे तो ही इस पे आपकी क्या, असल में अगर हम ये देखें ना, आपको पता है अरबों डॉलर का बिजनेस है हर्बल मेडिसिन का पर डे, बड़ी बड़ी कंपनियों का। सर एक आपकी जो ये पैरामीटर्स चेंज होते हैं ना शुगर चेक करने के, मिसाल के तौर पे आज से 10 साल पहले ये था कि 150 फास्टिंग, 250 रैंडम, इसका मतलब पेशेंट को शुगर नहीं है। अगर ये 10 नंबर्स भी आप पीछे लाते हैं तो करोड़ों पेशेंट का इजाफा हो जाता है। सही है बिल्कुल। और ये एशियाई ममालिक सबसे बड़ा बिजनेस पॉइंट है। बिल्कुल है। क्या आप इसमें बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका, मालदीव, इंडिया, पाकिस्तान, बिल्कुल। तो ये जगहें ऐसी हैं जहाँ पे बेदरेग इन दवाओं का इस्तेमाल है। बिल्कुल है। क्योंकि वहाँ आपको पता है कि एंटीबायोटिक भी अगर आप टेस्ट करवाएंगे, उस टेस्ट रिपोर्ट के साथ लिखा हुआ है कि फला एंटीबायोटिक फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इस डोज में इस टाइमिंग पे आप दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में कोई निज़ाम नहीं है, आपको पता है एशियाई ममालिक में। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। मैंने एक चीज़ को जब समझा ना, उससे मैंने सारी चीज़ों को समझ लिया। सोडियम का सुना है ना आपने, नमक में सोडियम होता है, ठीक है। और जो सोडियम जो है वो हमारे जिस्म के अंदर खून को गाढ़ा करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन एशियाई लोगों का जो सोडियम खाने की मिकदार है और जो यूरोपियन लोगों के सोडियम खाने का मिकदार है, उसमें काफ़ी फ़र्क है। और ये अभी से नहीं है, ये हज़ारों सालों से जो लोग यहाँ रह रहे हैं ना इस खित्ते के अंदर, वो नमक के इंटेक ज़्यादा करते हैं बनिस्बत दूसरे ममालिक के लोगों के, ठीक है। लेकिन उनकी बॉडी उसी तरह से जो है ना वो हो चुकी है, सेटअप, उसका सेटअप इस तरह से हो चुका है। कुदरत भी एक चीज़ है ना, लेकिन वो उसको जो है ना वो यानी कि डरा देना कि भाई यार शुगर लेवल 200 से अगर एक पॉइंट भी ज़्यादा हो गया तो फिर तो आपकी ज़िंदगी और मौत का सवाल हो जाएगा, या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा तो ये हो जाएगा। हालांकि सारी चीज़ों का इलाज मौजूद है। हिकमत में तो पहले से ही है, और अब एलोपैथिक में वो असल में दवाइयों को किसी तरह से जो है ना वो करना है कि लोगों को जो है ना दिमागी तौर पर, जिसको कहते हैं ना वो क्या कहते हैं उसको, बड़ा एक जहन साजी जिसको कहते हैं, वो चीज़ें जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा बिल्कुल इसी तरह। असल में बात ये है कि ये जो तरीका इलाज इस वक्त दुनिया में राइज है, इस तरीका इलाज में आप देखें बहुत सारे अताई मिलेंगे आपको। जी जी जी। उसकी वजह है क्योंकि वो बड़ा आसान है, सबको पता है फला गोली सर दर्द के लिए। अगर आप कोई डायबिटिक पेशेंट जिस घर में, वो समझ जाता है चंद दिनों के अंदर कि भाई डायबिटिक इतनी हो तो ये इंसुलिन इतनी, ये मेडिसिन, बिल्कुल बिल्कुल, वो खुद डॉक्टर बन जाता है। सही बात। थोड़े दिन बाद वो क्लिनिक भी खोल के बैठ जाता है। तिब के अंदर एक जड़ी बूटी हजारों चीज़ों पे काम कर रही होती है। सही बात। और ये परसेप्शन भी एक गलत है कि जड़ी बूटियों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी। जड़ी बूटियां मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी ये एजेंसियां काम कर रही होती हैं अपने मुल्क के दिफा के लिए, जिनके सीनों में अपने मुल्क के राज होते हैं, उनकी रिंग्स के अंदर, वॉचेस के अंदर, नेल्स के अंदर कुछ कुश्ते ऐसे मौजूद होते हैं कि जब उन्हें ये लगे कि वो दुश्मन के हाथों अरेस्ट होने वाले हैं और फिर वो कोई राज
ना हाँ, बता दें ना मुल्क, बता दें, तो उसको टेस्ट करके उसी वक्त अपने खाली के हकीकी से जा मिलते जा हैं। मिलते हैं। सही बात। तो ये हर्बल का इतना रिएक्ट है। एक हाँ। जड़ी बूटी ऐसी है कि वो ज़बान पे आप सिर्फ टेस्ट कर लें 1 ग्राम, हाँ। तो आप ज़िंदगी भर बात नहीं कर सकते। सही, बड़ी तो बात। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, नीम हकीम खतरा है जान। हाँ। और बल्कि एक और कोई हमारे एक बुजुर्ग कहते हैं कि नीम मुल्ला खतरा है ईमान, अच्छा। नीम दर्जी खतरा है थान। तो बस अल्लाह ताला हम सबको, क्योंकि एक मैं हदीस अपने शरीफ हिफ्ज़ पढ़ी, व माने में रखे। मैं बिल्कुल। बयान करता हूँ बार बार, एक जी। हदीस शरीफ नबी करीम नबी अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जिस्म के आज़ा के बारे में ना जानता हो, दवा की माहियत ना जानता हो, अगर वो इलाज करे गोया अपना ठिकाना जहन्नुम में दे। सही, बिल्कुल। यकीन करें, हम जब दुबई प्रैक्टिस के लिए गए हर्बल, इतनी मिस प्रैक्टिस है दुबई के अंदर। जी। बाकायदा मुझे जब कहा गया कि डॉक्टर साहब अपना क्लिनिक आप देरा एक बड़ी मशहूर जगह है वहाँ या पर दुबई में खोलें। ठीक। अब वहाँ जितने भी हकीम बैठे हैं तो उनका काम क्या, उन्होंने बाहर लड़के छोड़े हुए। जो बंदा गुजरा, अरे तुम्हारे सर पे बाल नहीं है, तुम्हारे साथ ही तुम्हारी चेहरा ये बता रहा है, तुम्हें तो पता कमजोरी फ़हीम है। साहब, टाइम हो गया है ख़त्म। आपका बहुत अच्छे टॉपिक पे बात चल रही थी। मेरे देखने वालों के लिए ये है कि जो नंबर चल रहा है इसके ऊपर आप नोट कर लें। इंशाल्लाह आपको फ़ौरन जो है ना रिप्लाई भी मिलेगा और आपको पूरी तरह से गाइड किया जाएगा कि क्या आपको जो है ना किस तरह से आपने अपने आप की ट्रीटमेंट जो है वो करनी है, आपको कौन सी मेडिसिन किस तरह से सूट करती है, सारी चीज़ें आपके से पूछकर आपको उस मेडिसिन को दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आप आए और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मुलाकात होगी आपसे और अच्छी बातें भी होंगी ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। ये था हमारा प्रोग्राम और रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड चेक आउट।